पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर, 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाही इक़दामात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ी को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी ख़त्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यूट्रन की रिमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को दीद फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तेफाक होगा। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ फैसला कुन क्रैकडाउन का फैसला। पंजाब भर में बस की छत पर सवारियां खत्म, क्रैकडाउन का हुक्म आ गया। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा। ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। नासिर बाग में दरख्तों की कटाई पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दौरान मेंबर कमीशन ने कहा कि नासिर बाग से दरख्तों की कटाई का मामला सामने आया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या PHA को दरख्तों की कटाई का पता है। अदालत में बार बार यकीन दहानियों के बावजूद दरख्त काटे जाते हैं। हुकूमत भी कह रही है कि दरख्त नहीं काटने। वकील LDA बोले नासिर बाग के अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का मंसूबा है। 7 बड़े दरख्त शिफ्ट किए जाएंगे। पार्किंग के इश्यूज की वजह से अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, नासिर बाग की एक तारीखी हैसियत है। मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आई हैं। हुकूमत का माहौलियात के इश्यूज को देखना अच्छी बात है। अदालत ने मेंबर कमीशन और वकील PHA को मौका चेक करने की हिदायत कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी की बसें धुआं छोड़ती हैं, इन्हें बंद किया जाए। अदालत ने महकमा माहौलियात को हिदायत कर दी। तमाम सरकारी इदारों की बसों का मुआयना करने का हुक्म। फाजिल जज ने दौरान समात पानी के मीटर बारे इस्तफसार किया, जिस पर वकील वासा ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1300 मीटर्स खरीद कर तनसीब का अमल शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद 2 लाख मीटर्स खरीदे जाएंगे। जोहर टाउन में 250 मीटर्स लगा दिए। अदालत ने करार दिया ये मीटर्स लग गए तो पानी के ज़िया का मसला हल हो जाएगा। स्मॉग बन गई रोग। लाहौर आलूदगी में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। सिविल सेक्रेटेरिएट ने आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। इंडेक्स 1088 हो गया। कैंट में आलूदगी की शरह 554, जोहर टाउन में 489, बरकी रोड पर 394 और अस्करी ट्रेंड में 299 हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ख़ुसूसी बच्चों के मामले में दिलचस्पी लेकर ख़ुसूसी बच्चों के लिए मील प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ख़ुसूसी बच्चे के स्कूल में पहुंची तो एक ख़ुसूसी बच्चे ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को अपने गले से लगा लिया और साथ ही साथ पंजाबी ज़ुबान में सानिया आशिक को मुखातिब होकर कहा, उरे आ, यानी इधर आओ। इस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई और खुश दिली के साथ बच्चे को प्यार करने लगी। सानिया आशिक करीब आई तो ख़ुसूसी बच्चे ने अपनी बाएं जानिब सानिया आशिक और दाएं जानिब वज़ीर आला पंजाब को बिठा लिया और फोटोग्राफर की तरफ इशारा करते हुए तस्वीर खींचने का कहा। अक्सबंदी के बाद बच्चे ने अपने गाल पर लगे स्टार को गालों से उतार कर बड़े भी प्यार से मरियम नवाज के गाल पर चिपका दिया। ख़ुसूसी बच्चे के इस इक़दाम पर वज़ीर आला पंजाब महफूज होती रहीं और खुशी से फूलें नहीं समा रही थीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने धरनों का तहरीक इंसाफ का मंशूर करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर आवाम की खिदमत है। तहरीक फ़साद का पार्टी मंशूर धरने और एहतजाज हैं। 2 महीने से 4.5 करोड़ आबादी का सूबा बेयारो मददगार पड़ा है क्योंकि अगले वज़ीर आला को अपने आवाम की नहीं क़ैदी की फ़िक्र है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने साबित कर दिया कि आवाम इंतशार और धरनों की सियासत को मुस्तरद कर चुके। अब आवाम इसके साथ हैं जो इनको मयारी तालीम, सेहत और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम कर रहा है।
एक सूबे का वजीर आला धरना खेल रहा है और मरियम नवाज लोगों को घर और मुफ्त प्लॉट दे रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट की जायदाद टैक्स की वसूली में गफलत सामने आ गई। 1 अरब 72 करोड़ रुपए से जायद के बकाया जात वसूल ना हो सके। पंजाब में अरबों रुपए के जायदाद टैक्स की वसूली ना होने का इंकशाफ हुआ। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के दौरान सब सामने आ गया। सूबे के 14 एक्साइज एंड टैक्सेशन दफातर ने 21,695 नादहिंदगान से वाजिबुल अदा जायदाद टैक्स वसूल नहीं किया। मुलाजिमीन की नाअहली से सरकार को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन ने ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे का ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस वापस ना लेने की सूरत में कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन असमतुल्लाह खान नियाजी की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास तलब। दोपहर 4 बजे इजलास में मुल्क भर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर शिरकत करेंगे। दूध तैयार कर मार गई महंगाई, हर घर में एक ही दुहाई। महंगी सब्जियां चूल्हे पर चढ़ाना मुश्किल हो गया। सरकारी निरखों के मुताबिक लहसुन 415, अदरक 280, प्याज 100 और आलू 77 रुपये किलो मुकर्रर हैं। शिमला मिर्च 180, मटर 170, टिंडे 150 और मूंगरे 110 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। महंगाई की वजह से फल मतवस्त तबके की पहुंच से दूर हो गए। सरकारी निरखों के मुताबिक अनार दानेदार 1050, ईरानी खजूर 515, अंगूर 480, सेब काला कोलू 375 रुपये किलो मुकर्रर है। मौसमी 170 और केला 150 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में दूसरे रोज भी मामूली कमी। चिकन 8 रुपये मजीद सस्ता, नई कीमत 482 रुपये किलो हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 550 रुपये फी किलो में बिकने लगा। फार्मी अंडे फी दर्जन 343 रुपये की कीमत पर बरकरार हैं। मार्केट में अंडों की पेटी 10,170 रुपये में दस्तयाब है। सूबाई वजीर लेबर और इंसानी वसाइल मंशौला बट फील्ड में मुतहरिक। सूबाई वजीर के राशन कार्ड के लिए मुख्तलिफ दुकानों के दौरे, ग्रीन टाउन, कॉलेज रोड और कोट लखपत बाज़ारों का दौरा किया। सूबाई वजीर ने राशन कार्ड के तहत मिलने वाली अशय खुरनोश का जायज़ा भी लिया। मेहनत कशों में राशन कार्ड भी तकसीम किए। मेहनत कशों का राशन कार्ड स्कीम पर इत्मीनान का इजहार। मेहनत कशों ने 3,000 रुपये की माहाना सब्सिडी पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और राशन कार्ड को बड़ी सहूलत करार दे दिया। सूबाई वजीर का कहना था कि पंजाब हुकूमत अपने मेहनत कशों के साथ खड़ी है। सड़कें उखाड़ने पर टाउन इंतजामिया ने महकमा सुई गैस से मांग ली। अजीज भट्टी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई। वली पार्क, हमीदपुरा, फैसल पार्क, निज़ामुद्दीन पार्क, पाकिस्तान मिनट, बागबानपुरा, बिस्मिल्लाह पार्क, दरोगावाला और महर फयाज कॉलोनी में पुरानी और बोसीदा लाइनें तब्दील की जा रही हैं। टाउन इंतजामिया ने महकमा सुई गैस से रोड की कीमत में 4.5 मिलियन रुपए मांग लिए। शहर में तरक्याती कामों से कोई खुश तो कोई परेशान। कहीं कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं तो कहीं धूल से लोग बीमार पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोग भी सिटी ट्रैफिक पुलिस हम लोग कभी भी नहीं ये चाहते कि कोई रोड ब्लॉक हो, लेकिन बाज़ दफ़ा जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो वहाँ पे डेवलपमेंट के काम होते हैं तो फिर हम लोगों को भी उसके मुताबिक चलना पड़ता है। उसमें मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन आजकल हम लोग कहते हैं कि स्मोक की वजह से भी आपको पता है काफ़ी सारी मुश्किलात आ रही हैं। और इस सीज़न में ख़ास तौर पे जब कंस्ट्रक्शन वाले जो काम करते हैं और प्रॉपर SOPs को पूरी नहीं करते तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। महकमा जेल खाना जवाद के पंजाब में तकर्रुर तबादले कर दिए गए। रसूल बख्श सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मियांवाली लगा दिए गए। हसन मुस्तफा रिजवी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बहावल नगर तैनात। समरा जमीन लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट विमेन जेल मुल्तान लगा दी गई। समीना मलिक लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात तैनात कर दी गई। समीना असमत बहावलपुर, समीना कोसर साहिवाल और तहरीम नाजी लेडी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल गुजरांवाला लगा दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में सेक्रेटरी सेहत पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की गई।
अदालत ने सेक्रेटरी नादिया साकिब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने सरगोदा की रजिया परवीन समेत 3 लेडी हेल्थ विजिटर्स की दरखास्तों पर समाअत की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फवाद चौधरी की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। फवाद चौधरी बीमारी की वजह से आज अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर पेश न हो सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली ने समाअत की। अदालत ने जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी पर कारकुनान को जलाओ घराव पर उकसाने का इल्ज़ाम है। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब के पुलिस स्टाफ के लिए बड़ी सहूलत, इलेक्ट्रिक स्कूटीज आसान इकसात पर फराहम कर दी गई। स्कूटीज पुलिस एहलकारों के लिए कम खर्च, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। AIG मॉनिटरिंग आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पुलिस स्टाफ की सहूलत और वेलफेयर इनकी अव्वलीन तरजीह है। इसी सिलसिले में ये कदम उठाया गया है।